नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और कुछ ने तो लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर ली है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नई घोषणाएं और कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की रात 10 बजे से ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजधानी में कोरोना के 15,097 नए मामले आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 15% के पार पहुंच गया है। इस बीच वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गई है और ये कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू हो गई और सुबह 5 बजे सोमवार तक जारी रहेगी। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया, इसलिए संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता रहा। इसलिए अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई इमरजेंसी है, वैलिड ID कार्ड दिखाकर अब बाहर निकल सकेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपकी ट्रेन, बस, फ्लाइट ये वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी वक्त की है, तो आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट जा सकेंगे। बस इसके लिए आपको टिकट या फिर पास दिखाना होगा। दूसरे राज्य जाने वाले यात्रियों को रोक टोक नहीं होगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका असर राजधानी से सटे इलाकों में भी दिखेगा। NCR में रहते हैं तो भी दिल्ली जाने पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी। अगर आप NCR में रहते हैं तो बिना वजह दिल्ली नहीं जा सकेंगे। हाँ, अगर जरूरी सेवा से जुड़े हैं या फिर कोई वाजिब कारण है तो जाया जा सकता है, पर इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज और ID कार्ड दिखाना होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप जज हैं, कोर्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कोर्ट से जुड़े स्टाफ के साथ साथ वकील को भी कार्ड दिखाना होगा। किसी मामले की सुनवाई से जुड़े लोग भी निकल सकेंगे। इसके लिए वैध दस्तावेज दिखाना होगा। सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को आने जाने की इजाजत होगी। फार्मेसी चलाने वाले, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ID कार्ड दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी। हाँ, अगर आपका एग्जाम है तो आप घर से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास ID कार्ड और वैध दस्तावेज होना जरूरी है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक भी जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो सर्विस चालू रहेगी। DDMA की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। इस अवधि के दौरान मेट्रो सेवाएं येलो लाइन और ब्लू लाइन 15 मिनट पर उपलब्ध होगी। बाकी अन्य लाइंस पर मेट्रो ट्रेन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 20 मिनट की अवधि पर उपलब्ध होगी। शादियों में अभी सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। और साथ ही आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आप बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाकी दिन भी होटल, रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी ही अलाउ है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मुंबई में हर तीसरा व्यक्ति मिल रहा है कोरोना पॉजिटिव। दूसरी लहर के पीक को पार कर गए हैं नए मामले। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर का कहर मुंबई पर तेज हो गया है। गुरुवार को शहर में 20,000 के करीब नए मामले मिले। अभी तीसरी लहर का पीक आना बाकी है। उससे पहले ही हालात चिंता बढ़ाने लगे हैं। 20,181 नए मामले सामने आए हैं, जो डेल्टा वेरिएंट के चलते आई दूसरी लहर के पीक में मिले 11,206 केसों के मुकाबले 75% ज्यादा है। यही नहीं, मुंबई की डेली पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से बढ़ते हुए 30% हो गई है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि मुंबई में जिन लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, उसमें से हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। मुंबई में कोरोना केसों में आई तेजी के चलते महाराष्ट्र में आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। राज्य में कोरोना के केसों का कुल आंकड़ा 36,265 हो गया है, जो बीते 8 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले 14 मई को राज्य में 39,923 केस थे। इस तरह देखें तो महाराष्ट्र अब कोरोना की दूसरी लहर के पीक को पार करने की ओर है। चिंता की बात तो यह है कि एशिया के सबसे बड़े स्लम कहे जाने वाले धारावी में भी कोरोना का विस्फोट हो गया है। गुरुवार को धारावी में एक ही दिन में 107 नए केस पाए गए। कोरोना की शुरुआत के दौर में अब तक धारावी में एक दिन में मिले केसों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नागपुर में आतंकी हमले की आशंका, जैश के आतंकियों ने की रेकी बड़ी सुरक्षा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नागपुर के पुलिस आयुक्त अमिकेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि हमें जानकारी मिली है कि जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकियों ने नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी की है।
इसके बाद हमने कार्रवाई की और यूपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। हमने सभी स्थानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आतंकियों की रेकी के बाद नागपुर में आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI फिर मुंबई और देश के अन्य शहरों में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। इस बार लश्कर-ए-तैयबा या फिर जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के बजाय उसकी तैयारी विदेश में बसे खालिस्तानी आतंकियों के इस्तेमाल की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सावधान, ओमिक्रॉन को ना लें हल्के में, देश में अगले 2 हफ्ते में बिगड़ेंगे हालात, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में दिन पर दिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच मेदांता की स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने चेताया है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, अगले 2 हफ्ते में हालात बिगड़ेंगे। मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर सुशीला कटारिया ने शुक्रवार को कहा कि अगले 2 हफ्तों में स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस बीमारी की तीसरी लहर पहले ही आ चुकी है और ये केवल एक फ्लू नहीं जो गुजर जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम 4 जनवरी से देख रहे हैं, देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले 3 दिनों में मामलों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ गई है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोरोना के मामले ओमिक्रॉन के कारण बढ़ रहे हैं, जो पूरे विश्व में फैल रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मर भी रहे, इसलिए अभी और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक हल्का वायरस हो सकता है, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि इससे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के लोगों की मौत ओमिक्रॉन के कारण भी हुई है, तो ये सिर्फ एक टीका नहीं है, सिर्फ एक फ्लू नहीं है जो ऐसे ही चला जाएगा। हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, क्या बिहार में भी खेला हो बे? जातीय जनगणना पर आरजेडी का नया दाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में क्या सत्ता परिवर्तन की बुनियाद रखी जा रही है? जेडीयू जातीय जनगणना के मुद्दे से अपने कदम पीछे खींचती नहीं दिखाई दे रही है। आरजेडी इस मुद्दे पर जेडीयू के साथ है, जबकि नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ऐसे में क्या बिहार में खेला हो सकता है? क्योंकि आरजेडी ऐसे ही सियासी संदेश दे रही है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा राजनीतिक रूप से अहम है। ऐसे में वो इस मुद्दे को किसी भी हालत में आरजेडी को नहीं सौंप सकते हैं। आरजेडी सूबे की सियासी लड़ाई और नीतीश कुमार की नब्ज को समझते हुए दांव चल दिया है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी उनके साथ नहीं है तो चिंता की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, देश में ओमिक्रॉन के मामले 3000 के पार, इन राज्यों में है सबसे ज्यादा मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर से देश भर में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। खबर तो ये है कि 24 घंटे के भीतर 1,17,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन से जुड़े केस भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि 3000 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3007 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 और 465 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3007 मरीजों में से 1199 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा जरूरी, सरकार ने जारी किया है सर्कुलर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को देश में आने पर 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद 8वें दिन इन लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। नए सरकारी सर्कुलर में कहा गया है कि नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 11 जनवरी 2022 से अगले आदेश तक मान्य होंगे। और नए सर्कुलर के अनुसार भारत की यात्रा करने की इच्छा रखने वाले लोगों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होगी। उन्हें यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के भीतर एक कोविड-19 नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। दूसरी डिटेल के अलावा अराइवल की टेस्ट की जरूरत होगी, उन्हें एयर सुविधा पोर्टल पर ही टेस्ट की ऑनलाइन प्री बुकिंग करनी होगी। और साथ ही उनके मोबाइल डिवाइस पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 214 दिनों के बाद कोरोना वायरस के एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। और इसके साथ ही कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 3,52,26,386 हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।